ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण के द्वितीय खंड रुद्र संहिता के बारे में सुनेंगे, जिसमें कि हम अध्याय 12 से अध्याय 17 तक को सुनेंगे, जिसमें कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, पापी गुणनिधि की कथा, गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति, सदाशिव का कैलाश गमन आदि अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाहरह का रूप धारण किया। हंस के ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और बारह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने 12 कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से 12 कल्प कहलाया। अब शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजनी भरकर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहतः होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। तब विष्णु भगवान कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तत्व की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की गई। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवी की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत्संग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कोमर सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिवजी का तप किया। इससे मेरी बाहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं ने करके मुझे ही सौंप दिया और मुझे माया रहित रहने का वरदान देकर खुद अंतर्ध्यान हो गए। आइए अब जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की गई तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की तथा अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृंग ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को और समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को और छाया से कदम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष तथा दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें सतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। सतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विभा द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनका नाम आकृति, देवहूति तथा प्रसूति रखा गया। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कदम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ।
यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कदम्ब द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिससे उन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा से ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वो पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम यह हैं: कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। पापी गुण निधि की कथा। आइए अब सुनते हैं पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत परंपरागत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुण निधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता पिता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब यह पूछता कि गुण निधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी ही चला गया है, शायद पूजा स्थान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक ज्वारी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुण निधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया है। ज्वारी कहने लगा, आश्चर्य की बात है, आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो? निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुण निधि कहाँ है, तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी अन्य ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुण निधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता और कभी पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ों से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिव जी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया है और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किए हैं।
स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहां कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति। आइए अब सुनते हैं गुण निधि को कैसे हुई कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विशर्वा का जन्म हुआ। विशर्वा के वैश्वानर पुत्र हुए। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय धवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्वानर के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैश्वानर के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हो में। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकपुरी का राजा बन गया था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गृहाकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदा शिव का कैलाश गमन। आइए अब सुनते हैं सदा शिव का कैलाश पर गमन कैसे हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, अब यह व्याख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था और उसने अपने तपोबल के कारण भगवान शिव को वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए थे। कुबेर ने शिवजी का पूजन किया और उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए और ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान कर गए। बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।